दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हैवी का लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले हैं। क्योंकि हैवी लाइसेंस के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके 1 महीने बाद हम हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाते हैं। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कितनी फ़ी इसमें हमको पे करना होती है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। तो मैं परिवहन.gov.in जैसे लिखता हूँ तो परिवहन सेवा की ये सारी लिंक्स आ जाती हैं। मैं इस पर क्लिक कर दूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज, तो मैं इस पे क्लिक दोस्तों जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूं। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है। तो इस पॉपअप में वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो लर्नर लाइसेंस अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर अगर अपडेट कर रहे हैं तो हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ और यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है लर्नर लाइसेंस, मैं इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है और इस फ्लोर प्लान में स्टेप बाय स्टेप हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है परमानेंट डीएल है। तो एप्लीकेशन होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस, में इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर मैं सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाती है। अगर ये सही है तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब दोस्तों मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं दो प्रकार से ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार। तो दोस्तों इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हमारे आधार कार्ड में जो डिटेल्स दी हुई है वो डिटेल्स हमारे ड्राइविंग लाइसेंस से जब मैच करती है। और दोस्तों अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड में कुछ भी मिसमैच कर रहा है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो डीएल के अंदर है और जो आधार कार्ड में वो दोनों डिफरेंस है, तो मैं सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्शन को यूज करूंगा और सबमिट कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी यहाँ पर मुझे डालना होती है और ऑथेंटिकेट विद सारथी कर दूंगा मैं यहाँ। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट करता हूँ तो मेरी जो एड्रेस वाला पेज है वो ओपन हो जाता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस मैं बना रहा हूँ उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चूंकि मैं हैवी लाइसेंस बना रहा हूँ तो एचएमवी ये जो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर दूंगा तो इस बॉक्स में ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो मेरा जो हैवी लाइसेंस है वो बन रहा है और यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको डिक्लेयर नहीं करना होगा, इनको एसजीटीज बना रहने देंगे। अब मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को भरने के लिए मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना नहीं आता है तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है उस पर यस कर देंगे और बाकी सारे ऑप्शन पर नो करना होता है। तो मैं सारे ऑप्शंस पर नो कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। ऑर्गन डोनेट पर मैं नो ही बना रहने दूंगा और उसके बाद में सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो मैं इसको ओके कर दूंगा और इसको एक बार फिर से मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मेरे सामने कांग्रेचुलेशन वाला पॉपअप आ जाता है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो मेरी आप एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर होने के कारण ये एकदम से चला जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म 1A और ड्राइविंग लाइसेंस, दो डॉक्यूमेंट को मुझे यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाता है तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहली स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करना है उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट 1A और ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रूफ्स में भी मेडिकल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, इन चारों ऑप्शंस पे कुछ भी नहीं भरना है। अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये चारों ऑप्शंस को भरना होता है। अब मैं चूज फाइल में जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है, तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो सेव्ड हो गया है। राइट क्लिक, ग्रीन कलर से राइट टिक शो कर रहा है। अब मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। प्रूफ्स में भी ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ भी नहीं बनना है। और चूज फाइल में जाकर मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं दोनों अपलोड हो चुके। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड किया उनको क्लिक करके मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालकर यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे तीसरी स्टेप्स में अपना फी पेमेंट करना होता है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं एप्लीकेशन फी वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा जो भी फी पेमेंट मुझे पे करना है वो यहाँ सारा शो कर रहा है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा सारा कैपिटल में होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। SBI नेट बैंकिंग के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से मैं पे कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पे कर सकता हूँ और क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड से भी जब मैं पे करूंगा तो कुछ अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो मैं SBI नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ। आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना होता है और उसके बाद मैं लॉगिन कर दूंगा। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है और अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सिक्योरिटी पिन भेज दिया जाता है, तो उसको मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है, तो हमें इस थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है और क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरी पेमेंट स्लिप इस प्रकार से आपकी जनरेट हो चुकी है। और दोस्तों अब मेरी कितनी स्टेप्स क्या कंप्लीट हुई है इसको देखने के लिए और मेरी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज पर है इसको देखने के लिए मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाऊंगा। दोस्तों सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस, में इस पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर अपना डालना होगा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को मैं डाल दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ खुलकर ओपन हो जाता है और मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तो यहाँ मेरी सारी स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और मुझे इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक नहीं करना होगा। यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, जहां भी एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है उसको मुझे नहीं करना होता है। यहाँ अपलोड फोटो और सिग्नेचर नहीं करना होता है और यहाँ पर स्लॉट भी नहीं लगाना होता है। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो स्कूटनी पर चली गई है, तो मुझे RTO विजिट करना होगा। तो RTO विजिट करने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होंगे वो सारा यहाँ पर मैं यहाँ से देख लूंगा। मुझे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ से लेना होगी, एप्लीकेशन प्रीफिल्ड फॉर्म को यहाँ से प्रिंट लेना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रिंट यहाँ से लेना होगा और प्रिंट फॉर्म 1A को प्रिंट लेकर हमें अपने जिला अस्पताल में जाकर किसी भी MBBS डॉक्टर से उस पर रिपोर्ट फिजिकल फिट की लगाना होती है। उस रिपोर्ट को साथ में लेकर RTO विजिट करना होता है। RTO में जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमारी फोटो खिंचती है और सिग्नेचर होते हैं और इस प्रकार हमारा लर्निंग लाइसेंस जो है वो फोटो खिंच जाने के 24 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।